तो आइए अब हम आपको ले चलते हैं महावीर चौक। स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, चारों तरफ पुलिस ही पुलिस नज़र आ रही है, अर्थात यह चौक अभी पुलिस छावनी के रूप में तब्दील हो गया है। इसका कारण क्या है? मुख्यमंत्री ने बजरंगी दल के बारे में जिस तरह से अशब्द शब्दों का प्रयोग किया, बजरंग दलियों ने विरोध के कारण उनका पुतला दहन की योजना बनाई और इस योजना के तहत अपने साथियों को शोक संदेश पढ़ने के बाद किस तरह से वे लोग एक साथ जुटता के साथ इस महावीर चौक, महावीर मंदिर के साथ, जहां पर इस चौक का नाम भी महावीर चौक है, और उस महावीर चौक विशाल जुलूस के रूप में आज इन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला दहन करने की योजना किस तरह से स्पष्ट दिखाई दे रही है, और एक साथ किस तरह से इस मंदिर से निकलकर उन्होंने महावीर चौक में पुतला दहन किया। आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से पुलिस वाले जो छावनी के रूप में तब्दील थी, इतनी पुलिस होने के बावजूद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दो पुतले एक साथ यहाँ पर दहन किया गया। देख लीजिए किस तरह से बजरंगियों ने किस तरह से महावीर चौक में महाभारत की तरह एक चक्रव्यूह रचना रचते हुए किस तरह से एक व्यू की रचना की, जहां पर पुलिस को किस तरह से कशमकश करने की कोशिश की जा रही है, फिर भी उन्हें अंदर जाने का प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। आप स्पष्ट देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री का पुतला दहन हो चुका है, मगर पुलिस वहां तक पहुंचने में नाकाम हो रही है, पानी डालने में भी नाकाम हो रही है, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला दहन यहाँ पर स्पष्ट रूप से हो गया है, और किस तरह से लोग वहाँ पर झूमा झटकी कर रहे हैं। मगर बजरंगियों ने जिस तरह से जो व्यू की रचना की थी, वहाँ तक पुलिस पहुंच नहीं पाई। पुलिस की संख्या इतनी थी, बजरंगी दल की बराबर की संख्या की थी, मगर फिर भी पुलिस वाले इस यहाँ पर पहुंचने में नाकाम रहे, और जिस तरह से बजरंगियों ने पुतला दहन किया गया और जो भीड़ थी, हलचल थी, जो धक्का मुक्की थी, स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा है। आज यह चौक हलचलों का चौक रहा, और जिस तरह से जो मजमा रहा वो एकदम हलचल रहा। किस तरह देख लीजिए झूमा झटकी, और किस तरह से पुलिस उस पुतले दहन को रोकने का प्रयास कर रही थी। फिर एक पुतला दहन देखिए यहाँ से निकला हुआ है, और पुलिस इसे बुझाने की कोशिश करने के लिए किस तरह से आगे पीछे जा रहा है, मगर पुलिस को रोका जा रहा है। आप स्पष्ट देख लीजिए महावीर चौक में एक नहीं दो पुतले का दहन यहाँ पर किया गया, और पुतला दहन करने के बाद किस तरह से यहाँ पर हाय हाय का नारा लगाया गया। देख लीजिए स्पष्ट आपको नज़र आ रहा है कि महावीर चौक में दो पुतलों का दहन किस तरह से किया गया, और किस तरह से देख लीजिए लहराते हुए मुख्यमंत्री का जो पुतला है उसे आसमान से ही देखिए किस तरह से लहराते जा रहा है। और जो स्पष्ट रूप से आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो पुतला है उस पुतले को ले जा रहे हैं, मगर पुलिस वहां तक पहुंचने में नाकाम हो रही है। रोकने का बहुत प्रयास किया जा रहा है, मगर इन बजरंगियों के हाथों से पुलिस ने जो उसका जो पुतला है उस पुतले को झटकने में नाकाम रही, और एक नहीं दो पुतले का दहन आज इस महावीर चौक में किया गया, और किस तरह से विरोध भी किया गया। और कहाँ पर देखिए झूमा झटकी अभी तक चल रही है, और किस तरह से पुलिस वाले केवल देखते रहे, ताकते रहे, लूटपाट करते रहे, मगर पुतला हाथ नहीं आया और पुतला जलकर राख हो गया। किस तरह से महावीर चौक में बजरंगियों ने अपने गुस्से का इजहार किया, और गुस्से का इजहार करते हुए मुख्यमंत्री के दो पुतले का जिस तरह से दहन किया, उससे आज महावीर चौक पूरा हलचल रहा, और किस तरह से वाद विवाद बढ़ता रहा। बजरंगियों और पुलिस के बीच में झूमा झटकी भी है, और हाथापाई भी हुई। हाथापाई के बीच में पुलिस बचाव के रूप में कि किसी प्रकार की कोई आहत ना हो सके, और उसे बचाव सुरक्षा देते हुए इस कार्यक्रम को करने की इजाज़त दी, मगर बजरंगी नहीं माने, और बजरंगियों ने इसे उल्लंघन करते हुए और अपनी मांगों को, उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगा था उस इल्ज़ाम को बेखौफ करते हुए हिंदुओं की किस तरह से अपमान किया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। और भूपेश बघेल ने जिस तरह से हिंदुओं को और बजरंगियों को जो कहा है वो सहन नहीं कर पाए। हिंदुओं के बारे में जिस तरह से भूपेश बघेल का जो बयान रहा है, आज महावीर चौक में पूरा विरोध रहा है। आइए देखते हैं क्या हुआ आखिर, और क्यों हुआ, कैसे हुआ, आप लोग खुद स्पष्ट देख लीजिए।
महावीर चौक पुलिस इसके बावजूद दो पुतला दहन आप जलाने में सफल हुए, बताइए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक हिंदू विरोधी बयान जो दिया है वो हिंदू समाज को आहत करने वाला है। उन्होंने कहा कि भगवा जो होता है वो अग्नि से निकलता है, त्याग तपस्या सारा कुछ ठीक है, मगर उसमें यह कहा कि भगवा गमछा डाल के बजरंगी गुंडे निकलते हैं। और उन्होंने क्या किया देश और समाज के लिए आपको बता दूं, एक उदाहरण हमारे सामने है। ये संदीप साहू जो गौ माता की रक्षा के लिए तो प्राणों की आहुति दिया है। ऐसे जब लव जिहाद होता है, कहीं कोई मंदिर को क्षति पहुंचती है, कोई कन्या का लव जिहाद होता है, कोई धर्मांतरण होता है, तो सबसे पहले आगे जो भगवा गमछा डाला वो बजरंगी सबसे पहले अपने प्राणों की बाजी लगाकर लव जिहाद रोकने का कार्य करता है। और क्या नाम से हिंदू हित में हमेशा काम करता है, हिंदू समाज के राष्ट्र के हित में हमेशा कार्य करता। अपना घर परिवार, अपने बूढ़े माँ बाप को नहीं देखता, बीमार बच्चों को नहीं देखता, अपनी पत्नी और माँ बाप से किसी का ध्यान नहीं रखता। जब वो धर्म और राष्ट्र संस्कृति की रक्षा के लिए काम करता है तो अनवरत वो अपने संगठन के लिए और भगवा गमछा पहन के धर्म और संस्कृति राष्ट्र की रक्षा के लिए काम करता है। बजरंगियों को गुंडा कहना ये हिंदू विरोधी मानसिकता है मुख्यमंत्री जी की। उनके पिताजी भगवान राम को गाली बकते हैं, भगवान राम को आप शब्द कह के उनके पुतला दहन की बात करते हैं, और उसी तरह उनका पुत्र बजरंगियों को गुंडा कह के अपमानित करता है। ये अपमान हिंदू समाज बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेगा। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल या पूरे छत्तीसगढ़ स्तर में ये आज पुतला दहन का कार्यक्रम है। इस तारतम्य में आज महावीर चौक में पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया है। आज प्रोटेस्ट किया गया है, प्रोटेस्ट में काफी झूमाझटकी गया, क्या पाया आपने सर? इसमें अभी तो देखिए, अभी हमको पुलिस से सूचना मिली है कि कुछ लोग एकत्रित होकर यहाँ पे अचानक से पुतला दहन का प्रयास कर रहे थे। इसके संबंध में हमारे जो स्थानीय पुलिस बल है जितने उपलब्ध थे उनके द्वारा उस पुतला दहन के प्रयास को असफल किया गया और रोका गया। और अभी हमको विस्तृत रिपोर्ट आएगी तो उस बारे में बताया जाता है।